कौसर के तुझे छींटे देती, जमजम से तुझे नहला देती। कौसर ये किसे हक हासिल है, तहरीर नबी की चाक करे। कौसर ये किसे हक हासिल है, तहरीर नबी की चाक करे। उम्मत को अगर मंजूर न था, जहरा को सनत लुटा देती। मोमिनीन, हुण बिला तखीर तुहाडे सामने आलमे बेबदल जनाब हाफिज तसद्दुक हुसैन ऑफ लाहौर जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, पाक बीबी दे कातला ते लानत। हाफिज साहब तो बाद इंशाअल्लाह अल्लामा मूसा हैदर जैदी साहब भी खिताब फरमानगे। जेड़े मोमिनीन बाहर जा रहे हो अपनी हाजात तो वापस जल्दी आ जाओ ताकि मजलिस दा तसलसल इस तरह जारी रहे। आओ जी बिस्मिल्लाह। बराए खुशनुदी मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत। जैसे फरमाई, अगर आगे रखना तो मैं आगे हो जाती। यहाँ नाम तो नहीं लिखेगा, या यूं करें, थोड़ा सा ये इधर जाए, यहाँ कुर्सी रख। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मर्तबा सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मर्तबा सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मर्तबा सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पांचवी मर्तबा बलांतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मजालिस मखसूस व मनसूब हैं जनाब सैयदा ताहिरा सलवातुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये दिन भी मनसूब हैं, ये महीना भी मनसूब है। इस आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है, इसी आयत करीमा में मैं अज़मत जनाब सैयदा सुनाना चाहता हूँ। चूँकि सैयदा एक
राज इलाही है। जब उसका जिक्र होगा तो वो राज में हो। जहाँ तौहीद का राज हो उसे फातिमा कहते हैं। चूंकि सैयदा पाक का जिक्र पाक बिल्कुल इस आय करीमा में एक राज के साथ है। अगर वो राज मैं समझा सका, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा समझाने की, और थोड़ी सी तवज्जो आप भी फरमाएंगे, वो राज मैं इंशाल्लाह खोल दूंगा। इस आय करीमा में खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है, चौथा पारा सूरह आले इमरान। मैं कहता हूँ सूरह आले इमरान ही दलील है कि सैयदा है। आले इमरान मुकम्मल ही ना होती अगर सैयदा पाक ना होती। ठीक हो गया ना, सैयदा पाक के इमरान, तो फिर दुनिया सोचे कोई इमरान है, अकेला इमरान नहीं, उसकी आल भी है। मैं एक जुमला ज़रूर कह के आगे बढ़ता हूँ। आले इमरान की लफ्ज़ इस बात की दलील है, जब तक कुरान रहेगा आले इमरान रहेगा, आले इमरान रहेगा। इसी आले इमरान की 164 नंबर आयत में तौहीद इरशाद फरमा रही है। इरशाद हो रहा है मेरे भाई, लक़द मन्नल्लाहु, लक़द, देखें लाम और कद को अल्लाह ने मिला के एक लफ्ज़ बना दी लक़द। तो जो है ना, रात का वक्त है, घबराना नहीं, बिल्कुल मैं तसल्ली के साथ कि आ जाएंगे उस वक्त तक मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। लक़द, देखिए अल्लाह ने लाम पर ज़बर दे दी। जब ज़बर दी तो पढ़ने में ये पढ़ा जाएगा ला, 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 ला ज़बर ला, ला नहीं पढ़ा जाएगा। ला इलाहा और है, सिर्फ ला पे ज़बर ला, या खालिक ने ला अलिफ के साथ नहीं कहा, सिर्फ लाम पे ज़बर लगा दी। तो जो फरमा रहे ना, ज़बर लगा के जो ही इस लाम पर ज़बर आ जाए ना, तो ये हर्फ ताकीद के माने में आता है। माशाल्लाह साहिबान इल्म बैठे, मालूम हुआ अल्लाह ताला इस आयत मजीदा में कोई ताकीद है, या अल्लाह अल्लाह हो के खुद ताकीद लगा रहा है। खुदा जाने जिसकी ताकीद अल्लाह लगा दे वो शायद कितनी मुअक्कद होगी, वो कितनी अजीब शाय होगी, जिसके लिए खालिक बयान करने से पहले अपने कलाम में ताकीद लगा रहा है। मेरे भाइयों, जब ताकीद ज़बर लग गई ना लाम पर, तो यही ताकीद यकीन में बदल जाती। खुश हो मेरा बाबा। अल्लाह फरमा रहा है यकीनन, मैं कहूँगा आए अल्लाह, तू अल्लाह हो के यकीनन कह रहा है, तेरी तो हर बात यकीनी है। आए अल्लाह, ये यकीन की बात क्यों फरमा रहा है? कहूँ मैं यकीनन, जवाब यही आ सकता है कि मैं बेयकीनों को यकीन दिलाने के लिए, और बेयकीन कोई बेयकीन है, जिन बेयकीनों को तौहीद यकीन दिलाना चाहती है। जब तौहीद यकीन दिलाना चाहे तो फिर जिस शाय की ताकीद के लिए यकीन है वो शाय कितना यकीनी होगी। अभी बहस कर देखिए, लाम के माने यकीनन, ला आगे लफ्ज़ आ गई कद। कद भी हर्फ कद 5 माने के लिए आती है, मगर ज़्यादा इसका जो तसर्रुफ है
वो कद का यकीन के लिए होता है। मालूम हो गया, अब अल्लाह ने अल्लाह हो के दो यकीन लगाए। हाय हाय हाय, देखिए हमें यकीन दिलाने के लिए यकीनन, लेकिन कद में एक कमाल ये रखा है शाजी, कद में एक कमाल ये है कि कद जहां यकीन के लिए आता है वहां यही कद तवक्को के लिए भी आता है। तवक्को के लिए यानी क्या मतलब हुआ? तवक्को है कि ये काम हो जाए। अब मैं आप हजरात से ये सवाल करके आगे बढ़ता हूं कि अल्लाह ने पूरी इबादतों में कद की लफ्ज कहाँ लगाई? गौर नहीं फरमा रहे आप? कद की लफ्ज कहाँ आई? देखिए कद की लफ्ज आई नमाज के मुकदमे में, जिसे हम इकामत कहते हैं। आजान में भी नहीं, इकामत में अल्लाह ने कद की लफ्ज लगा के क्या कहा? कद क़ामत सलाह। इसका तर्जुमा ये है, तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए। गौर नहीं फरमा रहे? कितनी महिमा, क्या कह रहा हूँ? अल्लाह ने कद तवक्को की लगा के फरमाया, तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए, मगर कद ने माना यकीन का देना है। मालूम हुआ तवक्को के मुकाबले में इसी कद में कोई यकीन भी है। जैसे यकीन के मुकाबले में कद तवक्को की लग रही है। अब देखना यह है, अल्लाह यही कहना चाहता है, तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए, लेकिन ढूंढना है कि यहाँ यकीन क्या है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में यकीन का नाम ही मौत रखा है। मौत इतना यकीनी है कि इसलिए तवक्को की लफ्ज लगा के, इतना यकीनी है मौत, तवक्को की लफ्ज लगा के कहा तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए, कहीं इससे पहले मौत ना आ जाए। अल्लाह अकबर, कितनी यकीनी बात हो गई। अब मालूम हुआ कि लकद में एक यकीन और दूसरा भी यकीन, 2 यकीनों के बाद साहिबान इल्म तशरीफ रखते हैं। 2 यकीनों के बाद अब देखना है कि अब अल्लाह लकद के बाद सबसे पहली लफ्ज अपने इल्म तौहीद में जो यकीन के बाद आनी चाहिए वो कौन सी लफ्ज है? मेरे ख्याल देखे मेरे बाबा, ये लकद यकीनन। मेरे ख्याल आप परेशान हो रहे ना? परेशान नहीं होना, ऐसी सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब यकीन के बाद सबसे पहली लफ्ज जो अल्लाह ने यहाँ सर्फ फरमाई है कुरान में, वो है लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। यकीनन अल्लाह ने कुछ मोमिनीन पर एहसान किया है। मैं बहुत बड़ी बात आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात। सही, यकीनन अल्लाह ने एहसान किया है। किन पर एहसान किया है? अलल मोमिनीन, कुछ मोमिनीन हैं, अल्लाह ने जिन मोमिनीन पर एहसान किया है। एहसान, मोमिनीन हैं जिन मोमिनीन पर अल्लाह ने एहसान किया है। एहसान क्या किया है? इस बासफीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, जब उन मोमिनीन में रसूल वो भेजा जो उन जानू में से रसूल एक जान है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मेरा भाई। उन मोमिनीन की जानू में से एक जान है। रसूल भी उन्हीं मोमिनीन की
जानू में से एक जान है। अब जनाब बहस यहाँ तक रोक के मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, तूने जो एहसान किया है रसूल को मबूस फरमा के मोमिनीन पर, जिन मोमिनीन पर तूने एहसान किया है, तूने खुद कुरान में फरमाया है कि एहसान का बदला एहसान है। ऐ अल्लाह, एहसान का बदला एहसान है। तूने तो अल्लाह हो के एहसान किया, बदला जब एहसान है तो फिर ये मोमिनीन भी तो जो अल्लाह पे बराबर का एहसान करें तब एहसान कहलाएगा। तू तो अल्लाह है, तूने तो एहसान किया, लेकिन जिन पे एहसान किया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। साहिबान इल्म बैठे हैं, जब एहसान का बदला एहसान है तो फिर दुनिया मुझे बताए कि वो कौन सा एहसान रसूल की बेशत एहसान है। उस एहसान का बदला तौहीद के लिए एहसान, तौहीद पर एहसान। मैं जुमला कहने लगा हूं, उस तौहीद पर एहसान के मरकज का नाम अबू तालिब है। जिन मेरे ख्याल गौर नहीं फरमा रहा है। हैदरी उन गल कर उस जो एहसान तौहीद पर होना है, उस तौहीद का मरकज, एहसान का मरकज कौन है? जनाब अबू तालिब। अब सियाने हैं, जब जनाब अबू तालिब उस एहसान के वो मरकज में बुनियादी मरकज है जनाब अबू तालिब। जब जनाब अबू तालिब है मरकज है एहसान के बदले का बदला, तो फिर जनाब अबू तालिब ने एहसान क्या किया है? एहसान ये है कि रसूल खुद मालिक शरीयत है, बानिए शरीयत है। अल्लाह ने कहा एहसान का बदला मैंने अबू तालिब से लेना है। रसूल अब अपना निकाह तूने नहीं पढ़ना, अबू तालिब से पढ़वा। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। हैदरी अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हैदरी एहसान का बदला एहसान। अब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, रसूल खुद अपना निकाह पढ़ सकते थे। निकाह पढ़ना दलील है कि शरीयत जारी है। गौर नहीं फरमा रहे, रसूल की शरीयत जारी है और निकाह होगा रसूल की शरीयत पर। ओ बेखबरो, निकाह तो हो शरीयत पर, माज़अल्लाह पढ़ने वाला शरीयत से बाहर है। अल्लाह से नहीं कहना चाहता जो ये कहते हैं। इसीलिए जनाब अबू तालिब ने जब निकाह पढ़ा ना, किसका? रसूल का, सरकार ने इजाजत दी, हाँ निकाह पढ़ो। निकाह के लिए जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाह कहाँ से शुरू किया? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, हम्द है उस अल्लाह की, अभी अलहम्द उतरा नहीं। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो, अभी अलहम्द उतरा नहीं। सरकार अबू तालिब क्या फरमा रहे? हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम और नस्ल इस्माइल से बनाया। ये आज तक जो खुतबाए निकाह सुन्नत बन के आ रहा है, ये सुन्नत जनाब अबू तालिब की है, रसूल की नहीं। समझ आ गई मेरा बात? मैं आपसे अर्ज करूं, उस निकाह के नतीजे में जनाब खदीजतुल कुबरा से जब रसूल का निकाह अक़्द पाक हुआ, तो उस निकाह के नतीजे में क्या आया? कौन आई?
हुन समझ आ गई ना। जनाब सैयदा ताहिरा आई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुन जुमला समझ आई है या नहीं? जनाब अबू तालिब के निकाह पढ़ने में नतीजे में जनाब सैयदा आई। जनाब सैयदा का वजूद ही अल्लाह पे एहसान है। गौर नहीं फरमा रहे, क्योंकि 12 मुकम्मल ही ना होते इमाम अगर सैयदा ना हो। मैं क्या कह रहा हूं? सैयदा क्यों? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी। अब सैयदा पाक उसमें आई या नहीं? चूंकि सैयदा हैं मादने इमामत, मादने इमामत। अब जब मादने इमामत में अल्लाह ने जनाब ईसा के आते ही, इस दुनिया में आने से पहले निज़ाम तख्लीक को बदल दिया। सारे नबी माँ बाप से होते आए हैं। जब जनाब ईसा की बात आई ना, अल्लाह ने बाप को ख़त्म करके सिर्फ माँ से बच्चा दिया। गौर नहीं फरमा रहे? क्या अल्लाह बीबी मरियम का शौहर नहीं बना सकता था? कुफ बना सकता था, लेकिन जान के नहीं बनाया, ताकि दुनिया को बताया जाए जो माँ बाप से बच्चा आता है वो खल्क कहलाता है, जो बगैर बाप के आए वो अम्र कहलाता है। ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से वजूद में आए, खल्क से नहीं। फिर मैं जुमला बहुत बड़ा कह के आगे बढ़ता हूं। जो बच्चा अम्र से आए उसकी माँ का बतूल होना वाजिब है। उसकी हैदरी, उसकी माँ का बतूल होना वाजिब है। मैं कहूँगा ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ईसा अलैहिस्सलाम किससे बने हैं? अम्र से। फिर मान लो बीबी मरियम के कमरे में जब वो हिजाब में खड़ी थी तो उस हिजाब में आने वाला ही कोई उलेल अम्र है। खुश नहीं हुए? मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, खुश हो गए? वो उलेल अम्र जनाब जिब्रील उलेल अम्र नहीं। जिन्होंने लिखा जनाब जिब्रील है ना, वहाँ जिब्रील का तो तस्वर ही नहीं है। वहाँ कौन आए? उलेल अम्र आए, उलेल अम्र। ठीक है, उलेल अम्र के अम्र से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आए। इधर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन असल मौजू की तरफ फिर आते हैं। जब अम्र से बना है ना बच्चा, इसीलिए अल्लाह ने इसी ईसा अम्र से बनने वाले को मुंतजिर बनाया, मुंतजर का। हाय 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 हाय, ईसा अलैहिस्सलाम आज भी मुंतजिर है। और जब तक 12वां हैदरी जनाब अली का 11वां बेटा जब तक नहीं आ जाता, वो वहीं बैठा हुआ है। जब मेरा 12वां आ जाएगा फिर मूसा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फिर आएंगे। अभी तक बैठे हुए हैं। मुंतजर बनाया जनाब ईसा को। मुंतजर वो बना जिसकी माँ भी है बाप भी है। मुंतजर की सिर्फ माँ है, बाप नहीं। मुंतजर की माँ भी है, बाप भी है, निकाह भी है, माँ भी है, बाप भी है। मुंतजर बिठा के, और रसूलों का भी आखिरी रसूल, और वो भी अम्र से बना हुआ रसूल, मुंतजर बना के कहा इंतजार करता रहे,
अली के 11वें बेटे की। इसलिए कहा, दलील बना के कहा, जब इंतजार करने वाला अम्र से बनता है तो फिर मुंतजर माजल्ला नुतफे से नहीं बनेगा। गल समझ आइए मेरा बाबा, तो फिर मुंतजर कैसे बनेगा? खुश हो बाबा सी, खुश हो। हैदरी इसी एहसान के हवाले से, जो एहसान रसूल का आना बेशक एहसान है इन्हीं मोमिनीन पर, फिर इन्हीं मोमिनीन में से सैयदा एहसान है, उस एहसान के बदले में तौहीद पर एहसान है। इसी एहसान में बीबी का नाम है उम्मे अबीहा। गौर नहीं फरमा रहे, बीबी बा कौन है? उम्मे अबीहा है या नहीं? और हैं इनमें कौन है? इनमें कौन है? मोमिनीन में कौन है? उन्हीं कौन है? मैं एक जुमला कहता हूँ। एक शख्स जनाब अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जनाब अली मोमिनीन में हैं या नहीं? अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिनीन में हैं या नहीं? है ना? एक शख्स उसने कहा, मौला मोमिन किसे कहते हैं? जनाब अली से कहा, मौला मोमिन किसे कहते हैं? जनाब अमीर मोमिनीन ने फरमाया, शख्स मोमिन वो है उसको कहती है इस दीवार से कह दे कि तू सोने की हो जा, ये हो जाए। खुश हो जो मैं एक बहुत बड़ी बात करने, हाय हाय, इस दीवार से कहे सोने की हो जा, वो हो जाए। अब वो शख्स कहता है मैंने जो देखा दीवार सोने की हो चुकी है। हाय 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 हाय, बड़ी खुश हो जाए। मैं जुमला बहुत बड़ा जुमला कहने, वो शख्स कहता है मैंने जो देखा दीवार सोने की हो गई थी। मैंने ताज्जुब से कहा, मौला आपने दीवार को हुक्म भी नहीं दिया, सिर्फ मिसाल दी है, हुक्म भी नहीं दिया, हुक्म भी नहीं दिया और वो सोने की हो गई है। सरकार ने फरमाया मैंने हुक्म बेशक नहीं दिया, वो सोने की हो गई है। मोमिन फर्क समझ, फर्क यही है मोमिन और अमीरुल मोमिनीन। हाय हाय, खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। अली हक हैदरी, माशाल्लाह आपकी तवज्जो तो थोड़ी हो गई, शुक्र है तवज्जो हो गया, शुक्र है। ये लंबी बहस उधर नहीं जाना, मकसद की तरफ। अब अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया रसूल को मबूस फरमा के। देखिए रसूल अब इनमें आया, अभी आया, अभी मबूस हुआ है। देखिए रिसालत के मबूस होने से पहले ये पहले से मोमिन हैं। हाय हाय, ये आमनू वाले नहीं, हाय हाय हाय, आमनू वाले और हैं, मोमिनीन और हैं। और ये रसूल की बेसत से पहले मोमिन है। जब पहले मोमिन है तो फिर मान लो ना कि ये रसूल की तबलीग से मोमिन नहीं हुए, रसूल तो अभी आए हैं, तो फिर ये पहले से मोमिन है। तो मानो ये मोमिन बिला फासिल हैं। हाय हाय हाय, बिला फासिल है। इली बिला फासिल ही में लक़ब है अली का अमीरुल मोमिनीन। ठीक हो? देखिए अभी रसूल इनमें आए हैं और आके अभी बेशक हुई, ठीक हो गया ना? ये पहले से मोमिन है। खुदा के लिए आमनु सिगाए सिफत है, आमनु खबर के लिए होता है। ईमान ले आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए हो, ये खबर है, ईमान नहीं। हाय हाय, लेकिन अल्लाह मोमिनीन कह दे, ये सिगाए सिफत है।
अब जब तक मोमिनीन की लफ्ज रहेगी, ईमान उनसे एक लम्हा जुदा कभी हो ही नहीं सकता। इन मोमिनीन में अल्लाह ने रसूल को मबूस फरमाया अपने वक्त के अंदर। जनाब, सबसे पहली बात ये की, यतलू अलैहिम आयातिही। अच्छा, एक लफ्ज आसान कर दिया मैं, जरा आसान आपको समझ। देखिए, मिन अनफुसिहिम, अनफुस के नफ्स के माने जान, इन्हीं जानू में से रसूल है। जब इन्हीं जानू में से रसूल है तो फिर ये कमाल रखते हैं मोमिनीन, ये भी मोमिनीन रसूल जैसे हैं। ना गौर नहीं फरमा रहे, इन्हीं मोमिनीन में से रसूल है। जब इन्हीं में से रसूल है, मैंने अनफुसिहिम, इन्हीं में से रसूल है, तो इन्हीं में कौन है? सारे मोमिनीन, जिन में से रसूल है। फिर पक्की बात हो गई। फिर ये देखें कि रसूल ने किन को कहा कि मैं तुझसे हूं, तू मुझसे। खुश हो जाओ मेरा, तू मुझसे है और मैं आपसे हूं। देखें, फिर एक दलील दे के मैं आगे बढ़ूं। नबूवत की जिंदगी है सारी 23 साल, 13 साल 13 साल मक्के में रसूल खुदा ने सहाबा किराम के दरमियान में गुजारा। सहाबा के दरमियान में 10 साल मदीने में, सहाबा किराम के दरमियान में। देखिए, मैं कोई बात ऐसी नहीं कर रहा, सहाबा किराम के दरमियान में 23 साल सहाबा किराम के दरमियान में रसूल ने गुजारा। मुझे इन 23 साल में छोटी सी छोटी हदीस दिखा दें कि किसी वक्त किसी सहाबी पर रसूल ने खुश हो के कहा हो, तूने ये काम अच्छा किया, सुन तू मुझसे है, मैं तो। हाय हाय हाय, जब नहीं खुश नहीं हुए, मेरा ख्याल है दरी। फिर आओ मैं सुनाता हूँ, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, हुसैन मुझसे है। आज फिर बजा का माना आज समझ आया। अल फातिमा तो बजा तो मिन्नी, रसूल कहता है मेरा बदला फातिमा है। अगर मैं मोमिनीन पे एहसान हूँ तो मेरी फातिमा तौहीद पे एहसान है। इसी बिना पे बीबी का नाम है उम्मे अबीहा। अब अल्लाह क्या फरमा रहा? फीहिम रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। पहले पारे में इसको यूं बयान फरमाया, पहले पारे में यूं बयान फरमाया। मैं देखता हूँ कि आसान आसान करे, मुश्किल न पढ़े। फीहिम मिनहुम, दोनों लफ्ज़ है। फीहिम, अली फरमाते हैं रब्बना वजालना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतम मुस्लिमतन लक। अली फरमाते हैं यह उम्मत मुस्लिमा हम हैं। हाय हाय। अली फरमाते हैं नहनु उम्मतुन उम्मियतुन, हम ही उम्मत मुस्लिमा हैं। बासल्लाहु फीहिम रसूलम मिन्ना व फीना, हम में भेजा और हम में से भेजा। रसूल हम में आया और हम में से आया। देखिए, अब 2 लफ्ज़ आ गए जनाब, लुगत में आए, एक फीहिम एक मिनहुम। फीहिम ज़र्फियत के लिए है, मिनहुम जुज़ियत के लिए। मिनहुम जुज़ियत के लिए। मेरे ख्याल अच्छी गल्ला नहीं रख रही दादा ना, मैं देख रहा था। मैं अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह हैदरी। फीहिम ज़र्फियत के लिए। देखिए, अब मिसाल दी जाएगी तो मिसाल समझाने के लिए होती है, मिसाल नाक़िस होती है, क्या करें, लेकिन समझाना मकसूद है। देखिए, फीहिम रसूल
इन मोमिनीन में, खुदा के वास्ते गल्स करें, समझ ले, मालूम हुआ रिसालत रसूल इन मोमिनीन में, मोमिनीन ज़र्फ हैं, रसूल मजरूफ है। समझाना मकसूद है, उन गाल और ना सुन लो ना मेरे से। रसूल इन में ज़र्फियत के लिए, ज़र्फ समझती है, इसकी मैं मिसाल दे दूं। सही मिसाल ये है, पानी गिलास में है, पानी किस में है? गिलास में। पानी मजरूफ है, ज़र्फ गिलास ज़र्फ है, मोमिनीन ज़र्फ हैं, रसूल मजरूफ है, पानी मजरूफ है, गिलास ज़र्फ है। क्यों? गिलास ने ज़र्फ बन के पानी की हिफाजत की जमानत ले ली है। हाय 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 हाय, जब तक गिलास रहेगा पानी की हिफाजत वाजिब, जब तक रिसालत रहेगी मोमिनीन के लिए हिफाजत वाजिब। इसीलिए कहा था अली की विलायत का ऐलान करो, यही तो रिसालत का मुहाफिज है। रसूल, अगर तूने गदीर पे अली की विलायत का ऐलान न किया, फमा बल्लगता रिसालत, तो तूने रिसालत पहुंचाई ही नहीं है। अली ही तो अव्वल मुहाफिज है। गल समझ आई मेरा बाबा? फीहिम ज़र्फियत के लिए, मिनहुम जुज़ियत के लिए। अब रसूल इनमें आया, जल्दी बात आगे करें। यतलू अलैहिम आयातिही, अब रसूल इन्हीं मोमिनीन पर आयात की तिलावत करता है। मेरे भाई आप समझे तिलावत और किरात में क्या फर्क है? किरात के माने होते हैं दोहराना, दोहराना। तिलावत के माने हैं पढ़ना, तिलावत करना, सोचना, समझना, फिक्र करना, मानना। हाय हाय हाय, तिलावत में सारी बातें आ रही, फिक्र करना, नतीजा मानना। तिलावत नहीं कही ये, किरात नहीं, तिलावत है। जब कुरान, और मेरे अलिबा से गौर ना सही है, जब कुरान की तिलावत रसूल उनमें कर रहा है, रसूल है ही उन्हीं में से। अभी कुरान उतरा नहीं ना, ना मैं क्या कह रहा हूं, क्या रसूल ने इनको अभी तबलीग की है? अभी तो कुरान की तिलावत कर रहा है। जो आयत उतरती है तिलावत करता है। तिलावत बराए तालीम नहीं, तिलावत तालीम नहीं है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा आगे आ गई है। तालीम और है, तिलावत और है। ना ना मेरे आप भाई हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, ये तिलावत किस लिए है? तिलावत बराए तबलीग नहीं, क्योंकि तबलीग अभी शुरू हुई है। ये पहले से मोमिन है। जो मोमिन हो वहां तबलीग की जरूरत नहीं होती है, वो तो मोमिन है। फिर ये कुरान की तिलावत, मैं दुनिया को फिक्र देना चाहता हूँ, ये तिलावत हर आयत उतरती है, रसूल इन्हीं मोमिनीन पर उन आयत की तिलावत करता है। तिलावत बराए तबलीग नहीं, तिलावत बराए तालीम नहीं, तिलावत बराए तस्दीक कुरान है कि ये इन्हीं ने तस्दीक की है। हाँ, जो उतर रहा है यही कुरान है। तो जब ये मुसद्दिक़े कुरान है तो फिर जानशीन वो होना चाहिए जो कुरान की तस्दीक करने वाला हो। यतलू अलैहिम आयातिही, अब रसूल उन पे आके क्या करता है? आयात की तिलावत करता है। दूसरा काम क्या करता है? वयुज़क्कीहिम। अब आपसे मैं सवाल भी कर ले, इनका तज़किया क्या है? ये तो रसूल जैसे पहले से मोमिनीन है। हमारा तज़किया है, हम अली अलैहिस्सलाम इन सब बिला फसल महदी अलैहिस्सलाम तक की विलायत माने, फिर हमारा नफ्स का तज़किया हो गया। यानी हमारा तज़किया है मानना, वो तो पहले से मोमिन है। तर्जमे, सही तर्जमे जाके देखना जो लिखे हुए तो वहाँ देखना,
या तज़किया क्या है? इनका तज़किया ये है, जो आयत इन्हीं मोमिनीन की शान में आती है, रसूल आके तिलावत करके उनसे कहता है ये आयत तुम्हारी शान में आई है। हाय 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 हाय। फिर आया ततहीर जो आई है, इसका नतीजा ये होगा कि आया ततहीर ने उतर कर इन मोमिनीन को ताहिर नहीं बनाया, ये आयत से पहले मोमिन हैं। खुश नहीं हुए मेरा ख्याल है, खुश नहीं हुए। आयत ने उतर कर इन्हें ताहिर नहीं बनाया, बल्कि आयत ने उतर कर इनकी तहारत का ऐलान किया। खुश हो जाओ। आयत ने उतर कर इनकी तहारत का ऐलान किया। ऐलान हो गया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत हाय हाय वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। ये क्या है? ऐलान है। आयत के उतरने से पहले ये मोमिन हैं, पहले ये ताहिर हैं। दूसरी आई हो, खुश हो जाओ। दूसरी आई आया विलायत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह रसूलुहु व रसूलुहु वल मोमिनून। जब आयत विलायत आई कि आयत विलायत ने आके इनको आयत उतरी तो ये वली बने ना ना शाली शुक्र है, कुछ तो बोलिए उसे। हाय हाय हाय। आयत उतरी, जो ये कहते हैं आयत उतरी तो वली बना, ये वली बने। फिर आयत में अल्लाह भी शामिल है। मैं कहूँगा अल्लाह ने आया विलायत भेजी, फिर वली बना। अगर वो आयत भेजने से पहले वली है तो फिर ये मोमिनीन आयत के उतरने से पहले वली है। आयत ने उतर कर इन्हें वली नहीं बनाया, आयत ने उतर कर इनकी विलायत का ऐलान किया। इनकी विलायत का ऐलान हो गया। ठीक हो गया जनाब। युज़क्कीहिम, इनका तज़किया नफ्स, जो इनकी शान में आयता है उसका ऐलान, इनका तज़किया नफ्स। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वक्त के अंदर, ताकि अपनी बात मुकम्मल कर ले। देखिए आगे क्या कहते, कल हूँ गौर नाल सुन लो। इसी वास्ते यह करीमा मैंने शुरू की है ताकि आप इसकी कुछ हकीकत समझे। हकीकत, व इन कानू मिन कबलो लफी ज़लालिम मुबीन। अब आपके सामने शाह जी, आपके सामने कुल तस्वीरें मौजूद हैं, घर के अंदर रखी हुई हैं और होनी चाहिए। यही आय करीमा जो मैंने अर्ज़ की है ना, सूरह आले इमरान के 164 नंबर, घर जाके चौथे पारे के बिल्कुल सफ़े के अंदर है, वहाँ जाके इसको देखें। जो कुछ उन्होंने तर्जमा किया है वो भी मैं बताता हूँ। व इन कानू, वाव हालिया है, कानू वो थे, कौन कौन यारो इतनी बेपरवाही। वो मोमिनीन जिनमें रसूल आया है, उन मोमिनीन की बात हो रही है। व इन कानू थे कौन? मोमिनीन। वह बाबा जिनको अल्लाह पहले से ही मोमिनीन कहे तो फिर तर्जमा संभल के करे ना, तर्जमा सोच समझ के करें। ये नहीं है कि जो जी चाहे एक लफ्ज़ आया तो उसका तर्जमा कर दिया। अब ये क्या तर्जमा लिखा हुआ है? हमारे जितने कुरान पाक शियों के, यार शियों की मैं बात कर रहा हूँ, अपने घर की बात कर रहा हूँ। शियों ने यहाँ इन मोमिनीन को, जिनको अल्लाह मोमिनीन कह रहा है, वह इन कानू, ये थे मिन कबलो, कबल माने रसूल की बेसत से पहले। पहले क्या थे? मोमिनीन। मोमिनीन में रसूल आया। कोई गल समझ जाती भैया, ये नहीं मेरा भाई, मोमिनीन में रसूल आया। इन्होंने तर्जमा किया कि रसूल के आने से पहले है ये मोमिनीन है। इनके लिए कहा यही लोग खुली गुमराही में थे। अगर ये तर्जमा ना हो तो मैं जिम्मेदार। है सही, बिल्कुल है सही, मैं क्या कह रहा हूं।
ये जिनको अल्लाह मोमिन कहे वो गुमराह होते। माज़अल्लाह, अगर ये बात आगे चली जाए तो कहाँ से कहाँ तक नतीजा पहुंचेगा मेरा भाई। खुदा के लिए अल्लाह उन्हें मोमिनीन कह रहा है और उन्हीं मोमिनीन में से रसूल है। इनका तज़किया नफ्स, रसूल भी मुज़क्का और ये भी मुज़क्का। जैसे रसूल है जैसे ये है, तो फिर इनके लिए अलग से ये क्यों लिखा? अगरचे ये क्या थे, फी ज़लाल मुबीन, ज़लाल माने गुमराही के इन्होंने लिया। यहाँ गुमराही नहीं, खुदा के लिए वो मोमिनीन है जिनमें खुद अमीर अल मोमिनीन मौजूद हो। हाय 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 हाय। यहाँ गुमराही के तर्जमे नहीं, गल समझ आनी भी है या नहीं, गुमराही के माने नहीं, जलाल के 18 मानी हैं, एक माना गुमराही है। लेकिन चूंकि ये मोमिनीन हैं इसी वजह से यहाँ तर्जमा होगा ये मोमिनीन इस बेसत से पहले गुमनामी में थे, ये गुमनाम थे। लोगों को खबर नहीं थी कि नबूवत क्या होती है, लोगों को मालूम नहीं था विलायत क्या होती है, लोगों को मालूम नहीं था इमामत क्या होती है। गल मेरी समझ आती है मेरा? ये गुमनामी में थे। क्यों? दलील दे दूं। खुदा के लिए, खुदा के लिए, और इनको गुमराही के लफ्ज़ में ले आने वालों, खुदा के लिए जिसने भी अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार बिला फासिल ता मेहदी अलैहिस्सलाम तक बिला फासिल इकरार कर लिया, दिल से कर लिया। किसी ने, जितने अब हम सारे जितने दुनिया में जिसने इकरार कर लिया वो गुनाहगार तो हो सकता है मगर गुमराह नहीं हो सकता। गौर नहीं फरमा रहे मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ। देखिए, वो गुनाहगार तो हो सकता है मगर गुमराह नहीं हो सकता। जब आम गुमराह नहीं हो सकता इनको मान के है, तो जो पहले से मोमिनीन हैं वहां गुमराही का तसव्वुर क्या है? खुदा के वास्ते यहाँ तर्जुमा बेहतर करें, और मैंने बेहतर कर दिया, लिख दिया। यहाँ क्या है? गुमनाम। अब थोड़ी सी 1 2 3 आयत पढ़ दे। अच्छा, मैं क्या आगे नहीं तो ठीक है। अब मैं यहाँ एक आयत पढ़ता हूँ, सूरह सजदा 21वां पारा आयत पढ़ता हूँ। कालू अइन्ना ज़ललना फिल अर्ज़। आयतें अच्छी लग रही है? जो नहीं लग रही चले जाओ, कोई डर नहीं। हाँ, की करूँ जी, और ये मैं पढ़ता हूँ नसी। अइन्ना ज़ललना फिल अर्ज़, उन्होंने कहा क्या हम जमीन में गुम हो जाएंगे? इज़्वाज से ज़ललना, हम ज़ललना ना समझ आनी भी है ना। ज़ललना के माने गुम होना। क्या हम जमीन में गुम हो जाएंगे? अइन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद, क्या फिर हम असर नौ फिर जिंदा होंगे? बल, अल्लाह कह रहा है बल हुम बिलिकाए रब्बिहिम काफिरून। ये बहाने बना रहे हैं, ये हकीकत में अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। आई कितनी बड़ी कैसी लफ्ज़ आ गई है, अपने रब की मुलाकात के मुनकिर है। यहाँ ज़ललना के माने गुम होना, यहाँ गुम के माने है दूसरी लफ्ज़। दूसरी आयत में पढ़ूँ, वलम्मा फासलतिल ईरो, 13वां पारा सूरह यूसुफ। वलम्मा फासलतिल ईरो, ईर कहते हैं काफिले को। जब काफिला चला, ये बात हो रही है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम और जनाब यूसुफ की। जब जनाब यूसुफ मिस्र से चले ना, काफिला चला, किनान में जनाब याकूब ने अपने बेटू से कहा मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा। हाय 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 हाय।
इन्नी लाजदो रीहा यूसुफ, कि मैं इस वक्त यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूं। लौला अन तुफन्निदून, बेटो कहीं तुम मुझे 17-72 ना कहो। देखिए क्या बात हुई, अल्लाह जाने क्या हुआ, क्या कह रहा है। लौला अन तुफन्निदून, फनद कहते हैं अक्ल पे एतराज करना। मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूं। जब कहा ना मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूं, कालू बेटू ने कहा अपने बाप जनाबे याकूब को, जो नबी भी है रसूल भी है, बेटू ने बाप को कहा कालू तल्ला है इन्नका लफी ज़लाल कल कदीम। ये जलाल की लफ्ज़ आई खुदा के लिए, अब नबी के लिए गुमराही की लफ्ज़ नहीं है। नबी गुमराह नहीं होता। उस वक्त जब ये कहा वो नबी थे। क्यों परेशान क्यों हो रहे? तो फिर जलाल का तर्जमा गुमराही नहीं है। उन्होंने कहा इन्नका लफी ज़लाल कल कदीम, तू तो काफी अरसे से यूसुफ की मोहब्बत में गुम है। मेरा ख्याल चंगा नहीं लगा है नव्या गल तो क्या करूँ। तो यूसुफ की मोहब्बत में क्या है? गुम है। किसको कहा? बाप को कहा। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं। यहाँ गुमराही का माना नहीं, क्योंकि नबी है। जब नबी है तो यहाँ होंगे कि उन्होंने ये कहा, तंज करके कहा, तू तो बहुत पुराने वक्त से यूसुफ की मोहब्बत में गुम है। ये वो भाई है जिन्होंने यूसुफ को खुद कुएं में डाला था। ठीक है, ये दूसरा तर्जमा गुम का है। अब मैं तीसरा तर्जमा सूरह शुआरा 19वां पारा आयत पढ़ता हूँ। फातिहा फिरऔन फकूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, जनाबे मूसा और जनाबे हारून, अल्लाह ने कहा तुम दोनों चले जाओ, मूसा और हारून फिरौन के पास। फातिहा ये दो का है, चले जाओ फिरौन। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? शुक्र है, शुक्र है। फिरौन के पास चले जाओ। फकूला, उनसे कहो जाके, अन अरसल इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, हम रब्बिल आलमीन के रसूल हैं। अन अरसल माना बनी इसराइल, हमारे साथ जो कैदी हमारे बनी इसराइल हैं इनको हमारे साथ भेज दे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन अपने दरबार में बैठा है, दरवाजे पे आए। जो ही उसकी नजर जनाब मूसा पर पड़ी ना फिरौन की, काला, फिरौन ने कहा अलम रब्बे का फीना वलीदों वलबिस्ता फीना मिन उम्र का सिनीन, क्या तू वही नहीं है जिसे हमने बचपने में पाला है? क्यों गल अच्छी क्यों नहीं पे लग रही ना? मैं देख रहा ना अब गुमसुम हो गए। उन्हें कहा पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। गुमसुम, जिन्हें नींद आ रही है वो तो सो जाए, कोई हद नहीं। जो जाग रहे हैं वो तो कम से कम सुन लेना, कोई हद नहीं। ठंड भी है, गर्म चादर आ जाए फिर तो ठंड और ज्यादा नींद आती है, कोई हद नहीं। कालू अलम रब्बे का फीना वलीदों वाला बेस्ता फीना मिन उम्र का सिनीन, तो वही नहीं है, वही नहीं है कि जो हमारे घर, हालांकि बीबी आसिया के वजह से थे, कोई फिरौन की वजह से थोड़े, हमारे घर में रहा है और कई साल, उम्र का सिनीन, कई साल हमारे पास ना आए। ये कह के आयत मुकम्मल हुई। अगली आयत, अब फिरौन ने जनाब मूसा से कहा व फालता फालत कल्लती फालता व अंत मिनल काफिरीन, मूसा ये काम तूने ही किया है। वो काम बता दो, वो काम क्या किया? जनाब मूसा ने बोला दसो, आप जरा बताएं। ओ दो लड़ रहे थे, हाजा मिन शियत ही व हाजा मिन अदुव्व ही। एक शिया था मूसा का है और दूसरा कब्ती था जो उसका दुश्मन था। मूसा मिन हाजा मिन शिया थी, एक शिया था, एक उसका दूसरा आदमी था। ठीक है, वो लड़ रहे थे। फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियती अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, वो जो शिया था उसने जनाब मूसा को देखा, कहा सही
मेरी मदद करो, इस्तिगासा किया, मैं आपका शिया हूँ। उस वक्त ये कहा ना मैं शिया हूँ, आके ना जनाब मूसा ने उस कब्ती को जो दुश्मन था, लड़ रहा था, उसे मुक्का मारा। फ़कज़ाले, वो वहीं मर गया। वो मरने वाला ही फिरौनी था, वो फिरौन का कब्ती था, फिरौनी था। फिरौन ने यही कहा, फ़ालता, तूने जो मुक्का मारा था तूने ही मारा। वफ़ालतकल्लती फ़ालता, ऐ मूसा वो मुक्का मारा ही तूने है। व अंत मिनल काफिरीन, या तर्जमा देखिए सारे मुफस्सिरीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को काफिर की लफ्ज़ नहीं कहा, नाशुक्रा कहा। हाय हाय, उसने कहा तू तो नाशुक्रा है कि हमने तुम्हें पाला है और मेरे कब्जी को मुक्का मार के तूने मार दिया है। अंत मिनल काफिरी, तू मैं हमारा नाशुक्रा है। कल समझ आती भी है थोड़ी थोड़ी, शुक्र है अच्छी बात है, शुक्र है शुक्र है। अंत मिनल काफिरीन आयत मुकम्मल होगी। अब जनाब मूसा ने फिरौन की तरह मुंह करके कहा काला फालतू, हाँ मैंने किया, वो मुक्का मैंने मारा। तो जो फरमाए, कौन कह रहा है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। देखे नबी भी है, रसूल भी है, साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है, नबूवत भी उस वक्त उसी की जारी है। अब जो मुक्का मारा, कहा मैंने मारा, काला फालतू, मैंने मारा है। वाइज़ाऊ अना मिनज़्ज़ालिन, मैं जालीन में से था। करो ना तर्जमा गुमराह का। नबूवत भी जारी है, उस वक्त जो कह रहा है उस वक्त भी नबी है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है। गौर नहीं फरमा रहे? जनाब मूसा ने कहा हाँ मैंने मुक्का मारा। तवज्जो फरमाए, ए तर्जुमे ठीक कर ले जनाब, मैंने लिख दिया है कुरान, ए ठीक कर ले। वाना मिना ज़ालीन, अब यहाँ ज़ालीन के माने गुमराह के नहीं। अब मैं तर्जुमा सुनाता हूँ। फरमाया जब मैंने मुक्का मारा उस वक्त मैं दीन की मोहब्बत में गुम था। हाय 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 हाय, मैं उस वक्त दीन की मोहब्बत में गुम था। मालूम हो गया अगर दीन की मोहब्बत में कुछ गुम हो के कोई काम कर दिया जाए वो मुआखजा नहीं है। अब मैं जुमला जरूर कहूंगा, जो हुसैन की मोहब्बत में जंजीर मारे वो मर जाए, मरता नहीं। ठीक हो गया मेरा भाई, बस अब समझ आ गई कि यहाँ जलाल के माने। माशाअल्लाह, जरा बुलंदतर सलवात पर मोहम्मद आले मोहम्मद। अब तमाम ने भी यही मसाइब पढ़ा और मसाइब एक ही हैं, चूँकि ऐसे मसाइब हैं कि आज जिस बीबी की शहादत की मजालिस हो रही है, 18 साल के सिन में बीबी के सर के बाल सफ़ेद हो गए। सैयदा से कबूल फरमाए, अल्लाह अकबर। देखिए मैं यहीं से एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ाता हूँ। वो दरवाज़ा जिस दरवाजे पर रसूल रोज़ाना आके दरवाजे पे खड़े होकर, जो मस्जिद नबवी में खुलता था, उस दरवाजे पे आके खड़े होकर आया ततहीर की पता नहीं कई मर्तबा रसूल तिलावत फरमाता और तिलावत फरमा के यही बताता कि ये वो इज्जत वाला दरवाज़ा है, इसकी ताज़ीम वाजिब है। हाय 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 हाय। अब मैं जुमला कहूँ, ये बाबे मसाइब है। आग लेके आए थे और आके पहले दरवाजे को धक्के दिए कि अली दरवाज़ा खोलो। जनाब अली, अली हकीम, जनाब अली ने कई हिकमतें हैं, इसमें वक्त नहीं उनको बयान करना, कि जनाब सैयदा को दरवाजे
की तरफ भेजा भेजा। अब जब दरवाजा नहीं खुला ना, कहूँ जुमला, पता नहीं किसके कहने पे या किसने आग लगा दी। हाय 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 हाय, वो ताजीम वाले दरवाजे ने जलना शुरू किया। अज़ादार और बीबी है वहां मौजूद। एक ने आगे आके इस जोर का धक्का दिया ना दरवाजे को, दरवाजा जो गिरा सैयदा दीवार और दरवाजे के दरमियान में। अल्लाह अकबर, कितनी ऊपर से गुजर गए आदमी। अब मेरी बीबी ने चिल्ला के कहा, फिजा मुझे संभालो। आए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या उसी तकलीफ के सबब बीबी घर में चल नहीं सकती, असा का सहारा लेके चलती, असा लेके चलती थी। जब जनाब अली आते वहीं बैठ जाती। जब जनाब अली आए एक दिन, क्या देखा, सैयदा पाक जोर से अलील होके जोर से रो रही है। जनाब अली रोते रोते करीब बैठ गए। शहजादी कौनैन आज इतना अलील होके भी इतना रोने का सबब क्या है? रो के बीबी ने कहा, आका आज सलमान फारसी ने एक आपके बारे में बात बताई है, मैं तब से रो रही हूँ। जनाब अली ने फरमाया, क्या बताया है? बीबी ने रो के कहा कि सलमान ने बताया है, कहूँ मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। अल्लाह जाने कैसा इमाम, कैसा सलाम नहीं करते। मदीने के लोग, अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। ये कहना था तो जनाब अली ने रो के कहा, आगे तो नहीं बताया। बीबी चीख कर कहते हैं, मौला आगे क्या है? फरमाया, मैं सलाम करता हूँ वो जवाब नहीं। सैयदा से कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। जनाब अली अल्लाह जाने किन हालात में, जब बीबी अलील हैं तो कहा, जाओ जाओ बाबा के रोज़े पे जाओ, नाना के रोज़े पे जाके दुआ मांगो। शहजादे गए। थोड़ी देर के बाद मेरी शहजादी ने कहा, नानी उम्मे सलमा मैं कमरे में जा रही हूँ, जब तक मेरी आवाज़ आती रहे समझना मैं जिंदा हूँ। जब आवाज़ मौकूफ़ हो जाए समझना मेरा इंतकाल हो गया। जब मेरे बेटे हसनैन आए, पहले उन्हें खाना खिलाना, मेरे मुतालिक बाद में बताना। खुदा गवाह है, जब आवाज़ इधर मौकूफ़ हुई ना, मौकूफ़ हुई, जनाब हसनैन अंतिम दुआ के लिए गए हुए हैं। क्या देखा कि यकायक एक रिवायत में आवाज़ की है, एक रिवायत में कि रसूल कब्र से कमर तक बाहर आए, सर से अमामा उतरा हुआ है, गिरेबान खुला है। रो के कहा, हुसैन जल्दी चले जाओ, तुम यतीम होगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ये कहा तो दौड़ते हुए जनाब हसनैन आए ना, आए, आते ही कहा, नानी उम्मे सलमा अम्मा कहाँ है? बीवी ने कहा, बेटो पहले खाना खा लो, बाद में अम्मी के पास जाना। कहा, नानी मुझे पहचाना नहीं, मैं हुसैन हूँ। अभी मैं नाने के रोज़े पे बैठा था, नाना कमर तक बाहर आए, मुझे कहा जल्दी जाओ, तुम यतीम हो गए हो। इमाम हुसैन ने माँ के मुंह पे मुंह रख के कितनी देर तक, एक रिवायत है, दूसरी ये रिवायत, एक रिवायत ये है रोते हैं, एक रिवायत ये है सारे आखिरी मुंह देख रहे हैं, हुसैन दूर खड़ा। हसन ने कहा, भाई आओ माँ जा रही है। जनाब ज़ैनब ने कहा रुलाने के लिए, आओ माँ जा रही है इस दुनिया से। हुसैन ने कहा, मेरी माँ फ़ख्र मरियम है, मैं फ़ख्र ईसा। मरियम ने मरने के बाद ईसा को बुलाया था, आज माँ बुलाएगी तो मैं जाऊंगा, अगर आज ना बुलाया करबला में बुलाती रहेगी, मैं जवाब नहीं दूंगा। खुदा गवाह है, रिवायत है करबला का नाम आया, सैयदा के हाथ कफन से बाहर आ गए। हुसैन करबला के नाम लेने से मुझे पहलू के दर्द भी भूल गए। आओ मैं गले लगाऊं। इमाम हुसैन को जो गले लगाया ना, जिब्रील ने आवाज़ दी, अली आका हुसैन को माँ से अलग कर दो। फरिश्तों ने इबादतें छोड़ दी। अल्लाह अकबर। इसी बीवी का जसद पाक रात के अंधेरे में जब लेकर आगे जनाब अली लेने वाले हैं,
जनाब हसनैन हाथों को बुलंद करके लेने वाले हैं। जसद को लेकर अभी घर से नहीं निकले थे, जनाब अली ने हमें रुलाने के लिए आहिस्ता से पूछा, हसन ये जसद के नीचे कौन है? कहा बाबा बहन जैनब आ रही है। मेरा ख्याल यही बाब मसाहिब है, बहन जैनब का नाम है। इमाम ने फरमाया पहले घर छोड़ आओ फिर चलेंगे। हसन जब घर छोड़ के आए ना, कहा बाबा क्यों भेजा? कोई गैर महरम नहीं था, रात का वक्त है, चिराग भी नहीं है। फरमाया मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी जैनब के कद पर है किसी मदीने वाले की नज़र पड़े, मैं कहूँगा मौला आज तू खुद मौजूद है। ये इंतज़ाम है, यही जैनब है, बाज़ार कूफा है, लोग इशारे करके कह रहे हैं हाज़ही जैनब बिन्ते अली। लोगों आओ, अली की बेटी जैनब ये है। अज़ादरो जसद चलो। जब आए न लहद पर उतारने का वक्त, जनाब अली ने सैयदा को उतारना चाहा, 2 हाथ बरामद हुए, लहद से 2 हाथ बरामद हुए। जनाब अली ने हाथों को पहचान के चीख कर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला मेरा सलाम। जब ये अमानत दी थी जख्मी नहीं थी, अब सैयदा आ रही है, जख्मी होके आ रही है। सैयदा खुद बताएगी कि अली किन हालात में हैं और सैयदा किन हालात से गुजर कर आपके पास आई है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल। इन सब बिला फसल महदी अलैहिस्सलाम तक की विलायत माने, फिर हमारा नफ्स का तस्किया हो गया। यानी हमारा तस्किया है मानना, वो तो पहले से मोमिन है। तर्जमे सही तर्जमे जाके देख रहा जो लिखे हुए तो देखना या तस्किया क्या है। इनका तस्किया ये है, जो आयत इन्हीं मोमिनीन की शान में आती है, रसूल आके तिलावत करके उनसे कहता है ये आयत तुम्हारी शान में आई है। है। फिर आया ततहीर जो आई है, इसका नतीजा ये होगा कि आया ततहीर ने उतर कर इन मोमिनीन को ताहिर नहीं बनाया, ये आयत से पहले मोमिन हैं। खुश नहीं हुए, मेरा ख्याल है खुश नहीं हुए। आयत ने उतर कर इन्हें ताहिर नहीं बनाया, बल्कि आयत ने उतर कर इनकी तहारत का ऐलान किया। खुश हो जाओ। आयत ने उतर कर इनकी तहारत का ऐलान किया। ऐलान हो गया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत है वयुतहिरकुम ततहीरा। ये क्या है? ऐलान है। आयत के उतरने से पहले ये मोमिन हैं, पहले ये ताहिर हैं। दूसरी आई हो, खुश हो जाओ। दूसरी आई आया विलायत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह रसूलुहु व रसूलुहु वल मोमिनून। जब आयत विलायत आई कि आयत विलायत ने आके इनको आयत उतरी तो ये वली बने ना ना शाली। शुक्र है कुछ तो बोलिए उसे। हाय आयत उतरी, जो ये कहते हैं आयत उतरी तो वली बना, ये वली बने। फिर आयत में अल्लाह भी शामिल है। मैं कहूँगा अल्लाह ने आया विलायत भेजी फिर वली बना। अगर वो आयत भेजने से पहले वली है तो फिर ये मोमिनीन आयत के उतरने से पहले वली है। आयत ने उतर कर इन्हें वली नहीं बनाया, आयत ने उतर कर इनकी विलायत का ऐलान किया। इनकी विलायत का ऐलान हो गया। ठीक हो गया जनाब। युज़क्कीहिम, इनका तज़किया नफ्स, जो इनकी शान में आयता है उसका ऐलान, इनका तज़किया नफ्स। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वक्त के अंदर, ताकि अपनी बात मुकम्मल कर ले। देखिए आगे क्या कहते हैं,
गल हुण गौर नाल सुन लो। इसी वास्ते यह आयत करीमा मैंने शुरू की है ताकि आप इसकी कुछ हकीकत समझे। हकीकत व इन कानू मिन कबलो लफी ज़लालिम मुबीन। अब आपके सामने शाह जी, आपके सामने कुल तस्वीरें मौजूद हैं, घर के अंदर रखी हुई हैं और होनी चाहिए। यही आयत करीमा जो मैंने अर्ज की है ना, सूरह आले इमरान के 164 नंबर, घर जाके चौथे पारे के बिल्कुल सफ़े के अंदर है, वहाँ जाके इसको देखें। जो कुछ उन्होंने तर्जमा किया है वो भी मैं बताता हूँ। व इन कानू, वाओ हालिया है, कानू वो थे, कौन कौन यारो इतनी बेपरवाही। वो मोमिनीन जिनमें रसूल आया है, उन मोमिनीन की बात हो रही है। वह इन कानू थे कौन, मोमिनीन। वह बाबा जिनको अल्लाह पहले से ही मोमिनीन कहे तो फिर तर्जमा संभल के करे ना, तर्जमा सोच समझ के करें। ये नहीं है कि जो जी चाहे एक लफ्ज़ आया तो उसका तर्जमा कर दिया। अब ये क्या तर्जमा लिखा हुआ है? हमारे जितने कुरान पाक शियों के, यार शियों की मैं बात कर रहा हूँ, अपने घर की बात कर रहा हूँ। शियों ने यहाँ इन मोमिनीन को, जिनको अल्लाह मोमिनीन कह रहा है, वह इन कानू ये थे मिन कबलो, कबल माने रसूल की बेसत से पहले। पहले क्या थे? मोमिनीन। मोमिनीन में रसूल आया। कोई गल समझ जाती भैया, ये नहीं मेरा भाई, मोमिनीन में रसूल आया। इन्होंने तर्जमा किया कि रसूल के आने से पहले है ये मोमिनीन है। इनके लिए कहा यही लोग खुली गुमराही में थे। अगर ये तर्जमा ना हो तो मैं जिम्मेदार। है सही, बिल्कुल है सही, मैं क्या कह रहा हूं। ये जिनको अल्लाह मोमिन कहे वो गुमराह होते। माज़अल्लाह, अगर ये बात आगे चली जाए तो कहां से कहां तक नतीजा पहुंचेगा मेरा भाई। खुदा के लिए अल्लाह उन्हें मोमिनीन कह रहा है और उन्हीं मोमिनीन में से रसूल है। इनका तज़किया नफ्स, रसूल भी मुज़क्का और ये भी मुज़क्का। जैसे रसूल है जैसे ये है, तो फिर इनके लिए अलग से ये क्यों लिखा? अगरचे ये क्या थे? फी ज़लालिम मुबीन, ज़लाल माने गुमराही के इन्होंने लिया। यहाँ गुमराही नहीं, खुदा के लिए वो मोमिनीन है जिनमें खुद अमीर अल मोमिनीन मौजूद हो। हाय 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 हाय। यहाँ गुमराही के तर्जमे नहीं, गल समझ आनी भी है या नहीं, गुमराही के माने नहीं। ज़लाल के 18 मानी हैं, एक माना गुमराही है, लेकिन चूंकि ये मोमिनीन हैं इसी वजह से यहाँ तर्जमा होगा ये मोमिनीन इस बेसत से पहले गुमनामी में थे। ये गुमनाम थे, लोगों को खबर नहीं थी कि नबूवत क्या होती है, लोगों को मालूम नहीं था विलायत क्या होती है, लोगों को मालूम नहीं था इमामत क्या होती है। गल मेरी समझ आती है मेरा? ये गुमनामी में थे। क्यों? दलील दे दूं। खुदा के लिए, खुदा के लिए, और इनको गुमराही के लफ्ज़ में ले आने वालों, खुदा के लिए जिसने भी अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार बिला फासिल ता मेहदी अलैहिस्सलाम तक बिला फासिल इकरार कर लिया, दिल से कर लिया। किसी ने, जितने अब हम सारे जितने दुनिया में जिसने इकरार कर लिया वो गुनाहगार तो हो सकता है मगर गुमराह नहीं हो सकता। गौर नहीं फरमा रहे मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ। देखिए, वो गुनाहगार तो हो सकता है मगर गुमराह नहीं हो सकता। जब आम गुमराह नहीं हो सकता इनको मान के है, तो जो पहले से मोमिनीन है वहां गुमराही का तस्वुर क्या है?
खुदा के वास्ते यहाँ तर्जुमा बेहतर करें, और मैंने बेहतर कर दिया, लिख दिया। यहाँ क्या है? गुमना। अब मैं थोड़ी सी 1 2 3 आयत पढ़ दे। अच्छा मैं क्या आगे नहीं तो ठीक है। अब मैं यहाँ एक आयत पढ़ता हूँ, सूरह सजदा 21वां पारा आयत पढ़ता हूँ। कालू अइन्ना ज़ललना फिल अर्ज़। आयतें अच्छी लग रही है? जो नहीं लग रही चले जाओ, कोई डर नहीं। हाँ की करूँ जी, और ये मैं पढ़ता हूँ नसी। अइन्ना ज़ललना फिल अर्ज़। उन्होंने कहा क्या हम जमीन में गुम हो जाएंगे? इज़्वाज से ज़ललना, हम ज़ललना ना समझ आनी भी है ना। ज़ललना के माने गुम होना। क्या हम जमीन में गुम हो जाएंगे? अइन्ना लफी खल्क़िन जदीद। क्या फिर हम असर नौ फिर जिंदा होंगे? बल, अल्लाह कह रहा है बल हुम बिलिकाए रब्बिहिम काफिरून। ये बहाने बना रहे हैं, ये हकीकत में अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। आई कितनी बड़ी बहकी कैसी लफ्ज़ आ गई है, अपने रब की मुलाकात के मुनकिर है। यहाँ ज़ललना के माने गुम होना, यहाँ गुम के माने है दूसरी लफ्ज़। दूसरी आयत में पढ़ूँ, वलम्मा फासलतिल ईरो 13वां पारा सूरह यूसुफ। वलम्मा फासलतिल ईरो, ईर कहते हैं काफिले को। जब काफिला चला, ये बात हो रही है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम और जनाब यूसुफ की। जब जनाब यूसुफ मिस्र से चले ना, काफिला चला, किनान में जनाब याकूब ने अपने बेटू से कहा मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा। हाय 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 हाय। इन्नी लाजदो रीहा यूसुफ, कि मैं इस वक्त यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूँ। लौला अन तुफन्निदून, बेटो कहीं तुम मुझे 17-72 ना कहो। देखिए क्या बात हुई, अल्लाह जाने क्या हुआ, क्या कह रहा है लौला अन तुफन्निदून। फनद कहते हैं अक्ल पे एतराज करना। मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूँ। जब कहा ना मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूँ, कालू बेटू ने कहा अपने बाप जनाब याकूब को, जो नबी भी है रसूल भी है, बेटू ने बाप को कहा कालू तल्ला है इन्नका लफी ज़लाल कल कदीम। ये जलाल की लफ्ज़ आई खुदा के लिए, अब नबी के लिए गुमराही की लफ्ज़ नहीं है। नबी गुमराह नहीं होता। उस वक्त जब ये कहा वो नबी थे। क्यों परेशान क्यों हो रहे? तो फिर जलाल का तर्जमा गुमराही नहीं है। उन्होंने कहा इन्नका लफी ज़लाल कल कदीम, तू तो काफी अरसे से यूसुफ की मोहब्बत में गुम है। मेरा ख्याल चंगा नहीं लगा है नव्या गल तो क्या करूँ। तो यूसुफ की मोहब्बत में क्या है? गुम है। किसको कहा? बाप को कहा। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, यहाँ गुमराही का माना नहीं, क्योंकि नबी है। जब नबी है तो यहाँ होंगे कि उन्होंने ये कहा, तंज करके कहा तू तो बहुत पुराने वक्त से यूसुफ की मोहब्बत में गुम है। ये वो भाई है जिन्होंने यूसुफ को खुद कुएं में डाला था। ठीक है, ये दूसरा तर्जमा गुम का है। अब मैं तीसरा तर्जमा सूरह शुआरा 19वां पारा आयत पढ़ता हूँ। फातिहा फिरऔन फकूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन। जनाबे मूसा और जनाबे हारून, अल्लाह ने कहा तुम दोनों चले जाओ, मूसा और हारून फिरौन के पास। फातिहा ये दो का है, चले जाओ फिरौन। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? शुक्र है, शुक्र है। फिरौन के पास चले जाओ। फकूला, उनसे कहो जाके अन अरसल इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, हम रब्बिल आलमीन के रसूल हैं। अन अरसल माना बनी इसराइल,
हमारे साथ जो कैदी हमारे बनी इस्राइल हैं, इनको हमारे साथ भेज दे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन अपने दरबार में बैठा है, दरवाजे पे आए। जो ही उसकी नजर जनाब मूसा पर पड़ी ना फिरौन की, काला, फिरौन ने कहा अलम रब्बे का फीना वलीदों वलबिस्ता फीना मिन उम्र का सिनीन, क्या तू वही नहीं है जिसे हमने बचपने में पाला है? क्यों गल अच्छी क्यों नहीं पे लग रही ना? मैं देख रहा ना अब गुमसुम हो गए। उन्हें कहा पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। गुमसुम, जिन्हें नींद आ रही है वो तो सो जाए, कोई हद नहीं। जो जाग रहे हैं वो तो कम से कम सुन लेना, कोई हद नहीं। ठंड भी है, गर्म चादर आ जाए फिर तो ठंड और ज्यादा नींद आती है, कोई हद नहीं। कालू अलम रब्बे का फीना वलीदों वाला बेस्ता फीना मिन उम्र का सिनीन, तो वही नहीं है, वही नहीं है कि जो हमारे घर, हालांकि बीबी आसिया के वजह से थे, कोई फिरौन की वजह से थोड़े, हमारे घर में रहा है और कई साल, उम्र का सिनीन, कई साल हमारे पास ना है। ये कह के आयत मुकम्मल हुई। अगली आयत, अब फिरौन ने जनाब मूसा से कहा व फालता फालत कल्लती फालता व अंत मिनल काफिरीन, मूसा ये काम तूने ही किया है। वो काम बता दो, वो काम क्या किया? जनाब मूसा ने बोला दसो, आप जरा बताएं। ओ दो लड़ रहे थे, हाजा मिन शियत ही व हाजा मिन अदुव ही। एक शिया था मूसा का है और दूसरा कब्ती था जो उसका दुश्मन था। मूसा मिन हाजा मिन शिया थी, एक शिया था, एक उसका दूसरा आदमी था, ठीक है ना? वो लड़ रहे थे। फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियती अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, वो जो शिया था उसने जनाब मूसा को देखा, कहा सही मेरी मदद करो, इस्तगासा किया, मैं आपका शिया हूँ। उस वक्त ये कहा ना मैं शिया हूँ, आके ना जनाब मूसा ने उस कब्ती को, जिस जो दुश्मन था, लड़ रहा था, उसे मुक्का मारा। फ़कज़ाले, वो वहीं मर गया। वो मरने वाला ही फिरौनी था, वो फिरौन का कब्ती था, फिरौनी था। फिरौन ने यही कहा फालता, तूने जो मुक्का मारा था तूने ही मारा। वह फालत कल्लती फालता, ऐ मूसा वो मुक्का मारा ही तूने है। वह अंत मिनल काफिरीन, या तर्जमा देखिए सारे मुफस्सिरीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को काफिर की लफ्ज नहीं कहा, नाशुक्रा कहा। हाय हाय, उसने कहा तू तो नाशुक्रा है कि मैं हमने तुम्हें पाला है और मेरे कब्जी को मुक्का मार के तूने मार दिया। अंत मिनल काफिरी, तू मैं हमारा नाशुक्रा है। कल समझ आंदी भी है थोड़ी थोड़ी, शुक्र है अच्छी बात है, शुक्र है शुक्र है। अंत मिनल काफिरीन, आयत मुकम्मल होगी। अब जनाब मूसा ने फिरौन की तरह मुंह करके कहा काला फालतू, हाँ मैंने किया, वो मुक्का मैंने मारा। तो जो फरमाए, कौन कह रहा है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। देखे नबी भी है, रसूल भी है, साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है, नबूवत भी उस वक्त उसी की जारी है। अब जो मुक्का मारा, कहा मैंने मारा, काला फालतू, मैंने मारा है। वाइज़ाऊ अना मिनज़्ज़ालिन, मैं जालीन में से था। करो ना तर्जमा गुमराह का। नबूवत भी जारी है, उस वक्त जो कह रहा है उस वक्त भी नबी है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है। गौर नहीं फरमा रहे? जनाब मूसा ने कहा हाँ मैंने मुक्का मारा। तवज्जो फरमाए, ए तर्जुमे ठीक कर ले जनाब, मैंने लिख दिया है कुरान, ए ठीक कर ले। वाना मिना ज़ालीन, अब यहाँ ज़ालीन के माने गुमराह के नहीं। अब मैं तर्जुमा सुनाता हूँ।
फरमाया जब मैंने मुक्का मारा उस वक्त मैं दीन की मोहब्बत में गुम था। हाय 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 हाय, मैं उस वक्त दीन की मोहब्बत में गुम था। मालूम हो गया अगर दीन की मोहब्बत में कुछ गुम हो के कोई काम कर दिया जाए वो मुआखजा नहीं है। अब मैं जुमला जरूर कहूंगा, जो हुसैन की मोहब्बत में जंजीर मारे वो मर जाए, मरता नहीं। ठीक हो गया मेरा भाई, बस अब समझ आ गई कि यहाँ जलाल के माने माशाअल्लाह। जरा बुलंदतर सलवात पर मोहम्मद आले मोहम्मद। अब तमाम ने भी यही मसाइब पढ़ा और मसाइब एक ही हैं, चूँकि ऐसे मसाइब हैं कि आज जिस बीबी की शहादत की मजालिस हो रही है, 18 साल के सिन में बीबी के सर के बाल सफ़ेद हो गए। सैयदा से कबूल फरमाए, अल्लाह अकबर। देखिए मैं यहीं से एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ाता हूँ। वो दरवाज़ा जिस दरवाजे पर रसूल रोज़ाना आके दरवाजे पे खड़े होकर, जो मस्जिद नबवी में खुलता था है, उस दरवाजे पे आके खड़े होकर आया ततहीर की पता नहीं कई मर्तबा रसूल तिलावत फरमाता और तिलावत फरमा के यही बताता कि ये वो इज्जत वाला दरवाज़ा है, इसकी ताज़ीम वाजिब है। हाय 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 हाय। अब मैं जुमला कहूँ, ये बाबे मसाइब है। आग लेके आए थे और आके पहले दरवाजे को धक्के दिए कि अली दरवाज़ा खोलो। जनाब अली, अली हकीम, जनाब अली ने कई हिकमतें हैं, इसमें वक्त नहीं उनको बयान करना, कि जनाब सैयदा को दरवाजे की तरफ भेजा। अब जब दरवाज़ा नहीं खुला ना, कहूँ जुमला, पता नहीं किसके कहने पे या किसने आग लगा दी। हाय 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 हाय। वो ताज़ीम वाले दरवाजे ने जलना शुरू किया। अज़ादार और बीबी है वहाँ मौजूद। एक ने आगे आके इस जोर का धक्का दिया ना दरवाजे को, दरवाज़ा जो गिरा सैयदा दीवार और दरवाजे के दरमियान में। अल्लाह अकबर। कितनी ऊपर से गुजर गए आदमी। अब मेरी बीबी ने चिल्ला के कहा, फिजा मुझे संभालो। आए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या उसी तकलीफ के सबब बीबी घर में चल नहीं सकती, असा का सहारा लेके चलती, असा लेके चलती थी। जब जनाब अली आते वहीं बैठ जाती। जब जनाब अली आए एक दिन, क्या देखा, सैयदा पाक जोर से अलील होके जोर से रो रही है। जनाब अली रोते रोते करीब बैठ गए। शहजादी कौनैन आज इतना अलील होके भी इतना रोने का सबब क्या है? रो के बीबी ने कहा, आका आज सलमान फारसी ने एक आपके बारे में बात बताई है, मैं तब से रो रही हूँ। है जनाब अली ने फरमाया, क्या बताया है? बीबी ने रो के कहा कि सलमान ने बताया है, कहूँ मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। अल्लाह जाने कैसा इमाम, कैसा सलाम नहीं करते। मदीने के लोग, अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। ये कहना था तो जनाब अली ने रो के कहा, आगे तो नहीं बताया। बीबी चीख कर कहती है, मौला आगे क्या है? फरमाया, मैं सलाम करता हूँ वो जवाब नहीं। सैयदा से कबूल फरमाए, अल्लाह अकबर। जनाब अली अल्लाह जाने किन हालात में, जब बीबी अलील हैं तो कहा, जाओ जाओ बाबा के रोज़े पे जाओ, नाना के रोज़े पे जाके दुआ मांगो। शहजादे गए। थोड़ी देर के बाद मेरी शहजादी ने कहा, नानी उम्मे सलमा मैं कमरे में जा रही हूँ, जब तक मेरी आवाज़ आती रहे समझना मैं जिंदा हूँ। जब आवाज़ मौकूफ़ हो जाए समझना मेरा इंतकाल हो गया। जब मेरे बेटे हसनैन आए, पहले उन्हें खाना खिलाना, मेरे मुतालिक बाद में बताना।
खुदा गवाह है, जब आवाज़ इधर मौकूफ़ हुई ना, मौकूफ़ हुई, जनाब हसनैन अंतिम दुआ के लिए गए हुए हैं। क्या देखा कि यकायक एक रिवायत में आवाज़ की है, एक रिवायत में कि रसूल कब्र से कमर तक बाहर आए, सर से अमामा उतरा हुआ है, गिरेबान खुला है, रो के कहा हुसैन जल्दी चले जाओ तुम यतीम होगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ये कहा तो दौड़ते हुए जनाब हसनैन आए ना, आए, आते ही कहा नानी उम्मे सलमा अम्मा कहाँ है? बीवी ने कहा बेटो पहले खाना खा लो, बाद में अम्मी के पास जाना। कहा नानी मुझे पहचाना नहीं, मैं हुसैन हूँ, अभी मैं नाने के रोज़े पे बैठा था, नाना कमर तक बाहर आए, मुझे कहा जल्दी जाओ तुम यतीम हो गए हो। इमाम हुसैन ने माँ के मुंह पे मुंह रख के कितनी देर तक, एक रिवायत है, दूसरी ये रिवायत, एक रिवायत ये है रोते हैं, एक रिवायत ये है सारे आखिरी मुंह देख रहे हैं, हुसैन दूर खड़ा। हसन ने कहा भाई आओ माँ जा रही है। जनाब ज़ैनब ने कहा रुलाने के लिए, आओ माँ जा रही है इस दुनिया से। हुसैन ने कहा मेरी माँ फ़ख्र मरियम है, मैं फ़ख्र ईसा। मरियम ने मरने के बाद ईसा को बुलाया था, आज माँ बुलाएगी तो मैं जाऊंगा, अगर आज ना बुलाया करबला में बुलाती रहेगी, मैं जवाब नहीं दूंगा। खुदा गवाह है, रिवायत है करबला का नाम आया, सैयदा के हाथ कफन से बाहर आ गए। हुसैन करबला के नाम लेने से मुझे पहलू के दर्द भी भूल गए, आओ मैं गले लगाऊं। इमाम हुसैन को जो गले लगाया ना, जिब्रील ने आवाज़ दी अली आका हुसैन को माँ से अलग कर दो, फरिश्तों ने इबादतें छोड़ दी। अल्लाह अकबर। इसी बीवी का जसद पाक रात के अंधेरे में जब लेकर आगे जनाब अली लेने वाले हैं, जनाब हसनैन हाथों को बुलंद करके लेने वाले हैं, जसद को लेकर अभी घर से नहीं निकले थे। जनाब अली ने हमें रुलाने के लिए आहिस्ता से पूछा हसन ये जसद के नीचे कौन है? कहा बाबा बहन ज़ैनब आ रही है। मेरा ख्याल यही बाब मसाहिब है, बहन ज़ैनब का नाम है। इमाम ने फरमाया पहले घर छोड़ आओ फिर चलेंगे। हसन जब घर छोड़ के आए ना, कहा बाबा क्यों भेजा? कोई गैर महरम नहीं था, रात का वक्त है, चिराग भी नहीं है। फरमाया मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी ज़ैनब के कद पर है किसी मदीने वाले की नज़र पड़े, मैं कहूँगा मौला आज तू खुद मौजूद है। ये इंतज़ाम है, यही ज़ैनब है, बाज़ार कूफा है, लोग इशारे करके कह रहे हैं हाज़ही ज़ैनब बिन्ते अली। लोगों आओ अली की बेटी ज़ैनब ये है। अज़ादर जसद चला। जब आए न लहद पर उतारने का वक्त, जनाब अली ने सैयदा को उतारना चाहा, 2 हाथ बरामद हुए, लहद से 2 हाथ बरामद हुए। जनाब अली ने हाथों को पहचान के चीख कर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला मेरा सलाम। जब ये अमानत दी थी जख्मी नहीं थी, अब सैयदा आ रही है, जख्मी होके आ रही है। सैयदा खुद बताएगी कि अली किन हालात में हैं और सैयदा किन हालात से गुजर कर आपके पास आई है। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।